Hello everyone, welcome back to our channel. We are Hogwarts School of Drones, a DGC authorized remote pilot training organization, and we are drone manufacturer as well as aerial survey and mapping service provider. So आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन या फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ मल्टी रोटर। एक मल्टी रोटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट क्या काम करता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बहुत ही अलग तरीके से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि कोई भी पर्सन इसको आसानी से समझ सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हम एक डिवाइस हम अपने हाथ में पकड़ते हैं वो है रिमोट कंट्रोलर, इसको रेडियो भी बोलते हैं, ठीक है। आप इस रिमोट कंट्रोलर के थ्रू हम उनको कंट्रोल करते हैं, उसको उड़ाते हैं, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड अप डाउन मूवमेंट आप इसके थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ आपने एडिशनल पेलोड या फिर कुछ आपने लगा रखा है अपने ड्रोन में, तो वो भी आप इन अलग चैनल्स के थ्रू, अलग स्टिक्स के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेन कमांड जो होता है वो आपका कंट्रोल जो होता है ड्रोन, वो इन दो स्टिक्स से होता है। इसको मोस्ट ऑफ दी ड्रोन्स के अंदर या मोस्ट ऑफ दी रेडियोस के अंदर जो मोड 2 पे काम करते हैं, इस स्टिक को, जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टिक है, इसको अगर आप अप करते हैं तो आपका ड्रोन हाइट गेन करता है, इसको नीचे करते हैं तो हाइट रिड्यूस करता है। इसको अगर आप लेफ्ट करते हैं या फिर राइट करते हैं तो ड्रोन आपका एक ही जगह पे खड़े खड़े अपनी हेडिंग चेंज करता है, राइट। ये वाले जो स्टिक है, ये अगर आप फॉरवर्ड पुल करेंगे तो आपका ड्रोन आगे जाएगा, अगर आप इसको पीछे की तरफ पुल करेंगे तो आपका ड्रोन पीछे की तरफ आएगा। सेम उस तरीके से अगर आप इसको लेफ्ट या राइट में करेंगे तो ड्रोन आपका लेफ्ट या फिर राइट में जाएगा, ठीक है। हेडिंग चेंज नहीं करेगा बट सेम हेडिंग को मेंटेन करते हुए लेफ्ट या फिर राइट में जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं थ्रॉटल अप एंड थ्रॉटल डाउन। ये वाला जो इसका लेफ्ट स्टिक का जो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं यॉ, ठीक है। सो योर लेफ्ट एंड योर राइट। अब अगर मैं राइट स्टिक की बात करता हूं तो इसको अगर मैं ऊपर करता हूं, इसको बोलते हैं पिच फॉरवर्ड, जिससे हमारा ड्रोन आगे जाता है, और पिच बैकवर्ड, जिससे ड्रोन मेरे पास आता है, मतलब पीछे की तरफ आता है। अगर मैं इसको लेफ्ट मूव करता हूं तो ये कहलाता है रोल लेफ्ट, जिससे ड्रोन लेफ्ट की तरफ मूव करता है। और अगर मैं इसको राइट में मूव करता हूं तो ये कहता है रोल राइट, जिससे ड्रोन राइट में जाता है, ओके। तो ये हमने जाने बेसिक कंट्रोल रेडियो के। अब आपने ये कमांड दे तो दिया, लेकिन ये ड्रोन के पास में जाएगा कैसे? तो उसके लिए कंपोनेंट यूज किया जाता है जो कहलाता है रिसीवर, ठीक है। सो ये आपका ट्रांसमीटर है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है कमांड को, और ये रिसीवर है जिसपे कमांड आ रही है, ये लगा हुआ होता है हमारे ड्रोन के ऊपर। तो वायरलेसली जो आपने कमांड दी रेडियो से, वो आती है रिसीवर के पास में, ठीक है। अब रिसीवर में आप देखोगे यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर कनेक्शन लगते हैं, वायर्स लगते हैं, और वो वायर्स कनेक्ट होते हैं फ्लाइट कंट्रोलर से। तो उसके पास में जो भी कमांड आएगी वो कमांड ये फॉरवर्ड कर देगा किसको? फ्लाइट कंट्रोलर को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लाइट कंट्रोलर। तो फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर DJI नाजा मैंने करा है, साथ में एक पिक्सॉक भी फ्लाइट कंट्रोलर है। तो अलग अलग डिजाइन शेप्स के अंदर अलग अलग ब्रांड्स के फ्लाइट कंट्रोलर आते हैं। सो फ्लाइट कंट्रोलर को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि ये माइंड है ड्रोन का, ठीक है। जितनी भी चीजें कंट्रोल होती हैं ड्रोन के अंदर, वो फ्लाइट कंट्रोलर ही कर रहा होता है, या फ्लाइट कंट्रोलर का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर इनबिल्ट बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रीड करने में कि आपका ड्रोन कितनी हाइट के ऊपर है, उसने कहाँ पर हेडिंग कर रखी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में एक और चीज लगती है, वो होता है GPS, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये हेल्प करता है हमें एक स्टेबल फ्लाइट प्रोवाइड करने में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स जो होते हैं जिनको हम ऑपरेट करते हैं, तो हम उसको GPS मोड पे फ्लाई करते हैं, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हवर करने में, स्टेबल फ्लाइट में हमें बहुत हेल्प करता है, ओके। अब फ्लाइट कंट्रोलर में हमने बात करी कि फ्लाइट कंट्रोलर के पास में कमांड आ गई, उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स है जो कि कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, और अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूसली बाकी कंपोनेंट्स को देते हैं। अब बाकी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो इसके बाद जो मेजर कंपोनेंट आता है वो है ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर क्या काम करता है? ये मोटर के रोटेशन को और उसके RPM को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप नीचे की तरफ देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पावर के वायर हैं, और साथ में एक वायर है सिग्नल का। अभी सिग्नल का जो वायर है ये इस फ्लाइट कंट्रोलर में कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो M1 M2 M3 M4 M5 M6 तक है, मतलब 6 मोटर तक आप इस पे कनेक्शन कर सकते हो। ये हेक्साकॉप्टर तक फ्लाइट कंट्रोलर काम करता है, ऑक्टाकॉप्टर में ये फ्लाइट कंट्रोलर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर M1 M2 M3 M4 के अंदर ऐसे, अगर आपके पास में क्वाडकॉप्टर है तो 4,
और अगर हेक्साकॉप्टर है तो 6 ESC के कनेक्शंस होंगे, वो सारे वायर्स आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट कंट्रोलर जो भी करेक्टिव एक्शन दे रहा है या फिर उसके पास में जो भी कमांड रेडियो से वाया रिसीवर आई है, तो वो कमांड आगे फॉरवर्ड करता है वो ESC को, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर को। ठीक है, अब हमने बात करी इन वायर्स की, साथ पे यहाँ पर आप देखोगे तो 3 स्लॉट्स हैं। ठीक है, कनेक्शन के लिए। अब ये कनेक्शन किस में होते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट मोटर। ठीक है, तो ये एक ब्रशलेस मोटर है और जो ये 3 कनेक्शन जो स्लॉट यहाँ पर दे रखे हैं, ये मोटर के 3 वायर्स जो है वो इसमें कनेक्ट होते हैं, जिससे कि पावर जाती है मोटर को, साथ में उसको कमांड भी जाती है कि उनको कितने RPM पे काम करना है। तो जब मोटर के RPM में चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से जो हमने बात करी थी यहाँ पर कि पिच फॉरवर्ड, पिच बैकवर्ड, रोल लेफ्ट, रोल राइट, वो सारे RPM में चेंजेस होते हैं मोटर्स में, उन्हीं की वजह से वो सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो पाते हैं। ठीक है, सो ये है हमारी मोटर। अब मोटर भी जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में घूमने वाली मोटर्स होती हैं। तो एक ड्रोन में अगर 4 मोटर हैं, तो उनमें से डायगोनल जो मोटर्स हैं वो एक डायरेक्शन में घूमेंगी, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और जो दूसरी डायगोनल मोटर्स हैं वो आपकी घूमेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फ्रेम की बात करता हूँ, तो इस फ्रेम को अगर मैं अज्यूम करूँ कि इसका फ्रंट पोजीशन है ये, राइट, तो ये वाली मेरी मोटर होगी एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक। तो हर पास वाली मोटर जो है वो अपोजिट घूम रही होती है, तो इसलिए हमें 2 अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करने वाली मोटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये सब कनेक्शन हो गया और मोटर मेरी यहाँ पर घूम रही है, तो इससे तो मेरा ड्रोन उड़ेगा नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे ड्रोन के अंदर होता है वो होता है प्रोपेलर। सो प्रोपेलर की आप डिजाइन देखोगे तो इसकी एक अलग डिजाइन होती है। ठीक है, यहाँ से फ्लैट है, फिर घूमता हुआ इस तरीके से, और यहाँ से भी आप देखोगे तो इसकी अलग डिजाइन है, ये कहलाती है एरोफॉइल शेप। अब एरोफॉइल शेप क्या करती है, हवा को काट के लिफ्ट प्रोड्यूस करती है, ऊपर उठाती है ड्रोन को। ठीक है, एक अगर मैं फिक्स विंग की बात करता हूँ तो वहां पर एरोफॉइल शेप जो होती है वो उसके विंग्स में होती है। एग्जांपल के लिए आप पीछे देखोगे तो बहुत एक छोटा सा पार्ट विंग का यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो डिजाइन है साइड से आप देखोगे, ये डिजाइन जो है ये एरोफॉइल शेप होती है, राइट। तो और इस एरोफॉइल शेप की वजह से ही हमारा ड्रोन उड़ पाता है। तो ये जो प्रोपेलर है ये माउंट होता है हमारी मोटर पे, और जब मोटर रोटेट करती है तो प्रोपेलर भी रोटेट करता है, और विद द हेल्प ऑफ एरोफॉइल शेप जो इस प्रोपेलर की है, ये हवा को काटते हुए ऊपर उठता है और ओवरऑल हमारा ड्रोन वहां पर फ्लाई करता है। ठीक है, सो प्रोपेलर माउंट होता है मोटर पे, मोटर के कनेक्शन होते हैं ESC पे, ESC के कनेक्शन होते हैं फ्लाइट कंट्रोलर में। ठीक है, फ्लाइट कंट्रोलर जो कि माइंड है इसका ड्रोन का, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स भी होते हैं, और इसके पास जो कमांड आती है वो आती है रिसीवर से, और रिसीवर को कमांड कौन देता है, वो देता है हमारा रेडियो, या फिर जो रेडियो आपका ऑपरेटर है ड्रोन का, वो कमांड देते हैं रेडियो से। साथ में कंपोनेंट जैसे मैंने बताया था GPS, जो कि एक स्टेबल फ्लाइट में आपको हेल्प करता है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बिना ये कोई भी चीज काम नहीं करेगी वो है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी अलग अलग कैपेसिटी के अंदर आती है, अलग अलग सेल कॉम्बिनेशन के अंदर आती है। ये पर्टिकुलर बैटरी जो है वो 4 सेल 8400 mAh की है। आपको 3 सेल और 6 सेल बैटरीज भी ड्रोन में यूज होते हुए दिखेंगी, अलग अलग कैपेसिटी के साथ में, लाइक 5000 2000 से भी बैटरीज mAh बैटरीज आना शुरू हो जाती हैं, और जो कि अप टू 25000 तक नॉर्मली आप मार्केट में यूज होते हुए देखेंगे। अब हमने बात तो करी इन सारे कंपोनेंट्स की, बट ये सारे कंपोनेंट्स जब ऐसे अलग अलग रखे हुए होंगे तो ये फ्लाई नहीं कर सकते अगर मैं कनेक्शन भी कर दूं तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो कनेक्ट होते हैं या फिर माउंट होते हैं एक फ्रेम पे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने हेक्साकॉप्टर का फ्रेम यहाँ पर रखा है, जिसमें आप देखोगे 6 आर्म जो है यहाँ पर है, और इन पे ऑलरेडी मोटर्स माउंटेड हैं, ESC यहाँ पर लगे हुए हैं, और ESC के पावर के लिए कनेक्शन भी यहाँ पर सर्किट बोर्ड में नीचे हो रखे हैं। अभी बिकॉज आप देखोगे तो ये सारे लूज हैं सारी आर्म्स, तो इसके लिए एक इसके ऊपर टॉप प्लेट भी लगती है जो कि हर एक आर्म को टाइट कर देगी, वो मूव नहीं करेगी, जिससे कि वाइब्रेशन और अनकंट्रोल आपका ड्रोन नहीं होगा। और जितने भी हमने ये डिवाइसेस की बात करी, जैसा कि फ्लाइट कंट्रोलर है, वो एकदम एग्जैक्ट इसके सेंटर में फ्रंट की तरफ फेस करते हुए एग्जैक्ट सेंटर में लगता है। जो रिसीवर है वो भी यहीं इसके पास में लगता है, राइट। और साथ में एक PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट होता है, वो भी यहाँ पर लगता है, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए आपको दिखा नहीं पाया। और साथ में GPS जो इसका टॉप प्लेट इसकी जो लगेगी उसके ऊपर GPS माउंट होता है एक सर्टेन हाइट के ऊपर, और इसके कनेक्शन हो जाते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर।
और जो प्रोपेलर है वो माउंट हो जाता है हमारा मोटर के ऊपर, राइट। कुछ इस तरीके से ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है एक मल्टी रोटर का, और जो टॉप प्लेट होगा उसी के ऊपर लग जाती है हमारी बैटरी जो कि पावर देगी ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, ठीक है। सो ये हमने बात करी एक ओवरऑल कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी रोटर के बारे में। अब मल्टी रोटर जो अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया ये 6 फ्रेम्स का है, तो ऐसे 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। 4 का मेरे पास एक रेडीली अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग का इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड है मल्टी रोटर है, ये क्वाड के फॉर्मेशन में। ये हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग के लिए बनाया था, इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर अनमैनेज दिखेंगी। सो ये जो डिज़ाइन इसमें आप देखोगे 4 आर्म और 4 मोटर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाडकॉप्टर। ये 6 है इसलिए हम इसको बोलते हैं हेक्साकॉप्टर, और किसी में अगर 8 आर्म और 8 मोटर्स का बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा तो वो कहलाएगा ऑक्टाकॉप्टर, ठीक है। तो ये हमने बात करी आज इस वीडियो में मल्टी रोटर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मल्टी रोटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या काम करते हैं। ऐसी अगर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।